हेलो एवरीवन। अभी तक हम इस चैप्टर में रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स हम पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में कुछ जानवरों का लाइफ साइकिल देखा, ठीक है। जिसमें हमने बटरफ्लाई का देखा, फिर कॉकरोच का देखा, फ्रॉग्स का देखा। अभी हम फ़िश के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। फ़िश के बारे में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ आर फिश एंड फ्रॉग्स अलाइक। फ़िश और फ्रॉग्स में सिमिलैरिटीज़ क्या क्या हैं, उनमें जो है समानता क्या क्या है। तो इसका आंसर देता है कि बोथ फिश एंड फ्रॉग ले देयर एग्स इन वाटर। तो समानता क्या है इनमें कि फिश और फ्रॉग्स दोनों ही जो है अपने एग्स कहाँ पे ले करते हैं, वाटर में। और एक और समानता है, एक और सिमिलैरिटी है, यंग वंस ऑफ बोथ ब्रीथ थ्रू गिल्स। जब फ्रॉग्स के छोटे बच्चे होते हैं, जब टेडपोल्स होते हैं वो, और मछली के छोटे बच्चे दोनों ही गिल्स का यूज़ करते हैं। जब जब फ्रॉग्स बड़े हो जाते हैं तो वो गिल्स का यूज़ करना बंद कर देते हैं। उनका गिल्स जो है अब वो ख़त्म हो जाते हैं धीरे धीरे, और उसकी जगह पे कुछ और आ जाता है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, अगला एक और क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ आर फ्रॉग्स एंड फिश डिफरेंट। फिश में और फ्रॉग में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या क्या है। तो अंतर में पहला पॉइंट तो ये हो गया कि अ फिश डाइज व्हेन टेकन आउट ऑफ वाटर बट अ फ्रॉग कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। तो कह रहा है कि फिश जो है वो सिर्फ और सिर्फ पानी के अंदर ही रह सकता है। पानी से बाहर जैसे निकालेंगे वैसे ही वो मर जाएगी। इसके पीछे वो एक हम बचपन में वो पढ़ते भी थे कविता, मछली जल की रानी है करके, आपको शायद याद भी होगा, है ना। और एक और डिफरेंस हम बता सकते हैं कि जब एडल्ट हो जाते हैं तो फ्रॉग्स जो है वो अपने गिल्स का अपने लंग्स का यूज़ करते हैं और अपने स्किन का यूज़ करते हैं सांस लेने के लिए। और जो फिश होती हैं वो अभी भी गिल्स का यूज़ कर रही होती हैं। तो ये एक दूसरा डिफरेंस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स मतलब होता है रेंगने वाले जानवर। ऐसे जानवर जो रेंग रेंग के चलते हैं उनको रेप्टाइल्स बोलते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट कह रहा है, द लिजर्ड विच लिव्स इन योर हाउस लेज स्मॉल एग्स। तो जो लिजर्ड्स जो होती हैं, जो छिपकलियाँ होती हैं, जो गर्मियों में खास करके आप बहुत ज़्यादा देखने को पाते होगे और ठंडियों के मौसम में ऑलमोस्ट गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, बहुत छोटे छोटे एग्स ले करते हैं। आपको सीधी सी बात है, ये आपको ये आइडिया भी होगा कि भैया जब जानवर ही छोटा है तो उनका एग तो और ज़्यादा छोटा हो, जितना बड़ा जानवर उतना उतना ज़्यादा बड़ा एग होने के चांसेस हैं, है ना। लाइक द बर्ड्स एग्स द लिजर्ड्स एग्स आर ऑल्सो हार्ड एंड ब्रिटल। तो बर्ड्स जो होते थे, बर्ड्स का जो एग होता था वो उसका ऊपर का जो शेल होता था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता था। बहुत ज़्यादा स्ट्रांग तो नहीं होता था लेकिन रिलेटिवली बहुत बहुत इतना स्ट्रांग होता था कि वो अपने आप से ना फूटे। लेकिन अगर तुमने एक मुक्का मार दिया या आसानी से उसको ऊपर से नीचे ऐसे गिरा दिया थोड़े से हाइट से तो वो फूट जाता है। तो इसीलिए इसको ब्रिटल बोलते हैं। ब्रिटल मतलब भंगुर, मतलब जो बड़ी आसानी से फूट सके, ठीक है। हार्ड तो होता है लेकिन बहुत ही आसानी से फूट सकता है। तो लिजर्ड के एग्स जो होते हैं वो बर्ड्स के एग की तरह हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। लिजर्ड, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, स्नेक एंड टर्टल आर ऑल रेप्टाइल्स। ये सारे सारे रेप्टाइल्स हैं। इस पता कैसे चलता है, क्योंकि ये सारे के सारे रेंग के चलते हैं, ठीक है। दे ले हार्ड ब्रिटल एग्स इन अ सेफ प्लेस ऑन द ग्राउंड। और ये सही कर लेना, ऑम नहीं है ऑन है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, ये ऐसे जगह पे एग्स ले करते हैं जहाँ पे कोई आता जाता ना हो, जैसे कॉकरोचेस कर रहे थे, ठीक है। तो वो ग्राउंड में ऐसा जगह खोजते, ग्राउंड का ऐसा कोना खोजते होंगे जहाँ पे कोई आता जाता नहीं हो, तो वहाँ इन्होंने एग्स ले कर दिए, ठीक है। द एग्स आर वार्म्ड बाय द हीट ऑफ द सन। अब ये ऐसे जगह पे रख रहे थे, देखो यही अंतर है उसमें, कॉकरोचेस में और इसमें लिजर्ड में। लिजर्ड क्या था, कॉकरोचेस क्या थे, वो बिल्कुल अंधेरे जगह पे अपना एग्स ले कर रहे थे। लेकिन जो लिजर्ड्स हैं ये ज़मीन पे तो और ऐसे जगह पे तो ले कर रहे हैं जहाँ पे कोई आए जाए ना, लेकिन ऐसा जगह भी वो इस चीज़ का भी ध्यान दे रहे हैं कि वहाँ पे सन का हीट जो है वो पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा। थोड़ा सा इनके एग्स को भी गर्मी चाहिए, जैसे बर्ड्स के एग्स को गर्मी चाहिए थी, ठीक है। तो आफ्टर अ फ्यू डेज द बेबी रेप्टाइल्स हैच आउट फ्रॉम द एग्स। तो कुछ दिनों के बाद अंडा फूटता है और उसमें से बेबी रेप्टाइल्स बाहर निकलते हैं। लिजर्ड होगा तो लिजर्ड का बच्चा बाहर निकलेगा,
एलिगेटर होगा तो एलिगेटर का बच्चा बाहर निकलेगा, क्रोकोडाइल होगा तो क्रोकोडाइल का बच्चा बाहर निकलेगा, स्नेक होगा तो स्नेक का बच्चा बाहर निकलेगा, टर्टल होगा तो इस टर्टल का बच्चा बाहर निकलेगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा। द टर्टल लिव्स इन वाटर, दे हैव 4 limbs which act as flippers और पैडल टू हेल्प देम स्विम। जैसे ये फ्रॉग्स थे, फ्रॉग्स के वेब शेप्ड वो था फीट थे, वैसे इनके फीट भी कुछ ऐसा होता है, फ्लिपर जैसा होता है, जैसे आपके स्लिपर्स होते हैं, ठीक है, वैसे टाइप का होता है। जैसे आप ऐसा कह सकते हो कि अगर आपने बत्तख देखा हो तो बत्तख के जो पैर होते हैं उसके जैसा कुछ होता है, ठीक है। तो ये भी अपने जो है अपने पैरों को मारते हैं पानी में, पानी को पीछे की तरफ पुश करते हैं और ये आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो टर्टल और टॉर्टोइज में अंतर है, ठीक है। टॉर्टोइज जो है ज़्यादातर ज़मीन पे भी बड़े आसानी से रह सकते हैं, मतलब रहने का दोनों ही रह सकते हैं, लेकिन टर्टल्स जो है प्रेफर करते हैं पानी में ज़्यादा रहना। क्लियर है। और टर्टल्स ज़्यादा बड़े भी होते हैं, टॉर्टोइज थोड़े छोटे होते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। लिजर्ड्स, स्नेक्स एंड टर्टल्स डू नॉट लुक आफ्टर देयर यंग वंस। अब देखो ये ऐसे होता है ना कि इन्होंने एग्स ले करा, उसके बाद भूल जाते हैं अपने बच्चों के बारे में। कौन कौन से? लिजर्ड्स, स्नेक्स एंड टर्टल्स। इन्होंने एग ले किया, उसे छोड़ के चले गए। इनके जो यंग वंस होते हैं, इनके जो ये क्या कहते हैं, एग्स होते हैं, ये खुद से ही डेवलप होते हैं। उनको ऐसी कंडीशन मिल जाती है कि अपने आप से डेवलप करें और अब जो है हैच कर जाएं। हैच कर जाएंगे तो अपना केयर ये खुद से कर सकते हैं। ये थोड़ा सा शुरू से ही, बचपन से ही बहुत स्ट्रांग होते हैं, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स इनमें ज़्यादा होते हैं, अपनी देख रेख खुद से ये कर सकते हैं, ठीक है। क्रोकोडाइल्स लुक आफ्टर देयर यंग वंस फॉर ए शॉर्ट पीरियड। जो क्रोकोडाइल्स होते हैं वो कुछ टाइम के लिए अपने बच्चों को देखते हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि ये देखो, ये सांप का अंडा है, ये जो एग्स हैच हो रहे हैं ये स्नेक है, स्नेक में हैचिंग हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे टर्टल्स में हैचिंग हो रही है, आप देख सकते हो ये टर्टल थोड़ा सा बाहर निकल रहा है। और ये क्रोकोडाइल, ठीक है, क्रोकोडाइल में ये हैचिंग हो रही है। तो देखो क्रोकोडाइल जैसा ही कुछ निकल रहा है बिल्कुल, ये शुरू से बचपन से ही बहुत खतरनाक से दिख रहे हैं, ठीक है। तो इससे आप ये इनका जो है, इनका शेप या इनका फिगर देख के आप समझ सकते हो इनको जो है ज़रूरत नहीं है इनके पेरेंट्स की जो है इनके पेरेंट्स इनकी देख रेख करें, है ना, क्योंकि ये अपनी देख रेख खुद से कर सकते हैं, इतने स्ट्रांग ये होते हैं। आगे बढ़ते हैं। एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू देयर बेबीज़। जो एनिमल्स अपने बच्चों को जन्म देते हैं, बर्थ करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? मैमल्स। एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू फुल्ली फॉर्म्ड यंग वंस आर कॉल्ड मैमल्स। जो एग लेइंग एनिमल्स थे उनमें क्या हो रहा था, जब एग ले कर रहे हैं तो उसके बाद जो है एग के अंदर फिर बाद में डेवलपमेंट हो रहा है, जब एग जो है इनकी बॉडी से बाहर निकल जा रहा है। लेकिन मैमल्स में क्या हो रहा है? मैमल्स में जो डेवलपमेंट हो रहा है, मैमल के अंदर, बॉडी के अंदर ही जो है डेवलपमेंट होता है बच्चे का। जब वो पूरी तरीके से अच्छे से डेवलपमेंट हो जाता है उसका, तब जाके उसका जो है बर्थ होता है, तब जाके वो अपने मदर्स बॉडी से बाहर निकलता है। हम इंसान भी जो है मैमल्स में ही आते हैं। क्लियर है। आगे अगला पॉइंट कह रहा है कि डॉल्फिन्स, हॉर्स, काऊ, वेल, हिप्पोपोटामस एंड बेयर आर सम मैमल्स। तो डॉल्फिन्स आपने देखा भी होगा, हॉर्स हुए, काऊ हुए, वेल हुआ, हिप्पोपोटामस हुआ। हिप्पोपोटामस मतलब दरियाई घोड़ा, एंड बेयर, ये कुछ मैमल्स हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं। तो जो बच्चे को जन्म देंगे उनको मैमल्स बोला जाता है, ठीक है। द बेबी डेवलप्स इनसाइड द मदर्स बॉडी, इट स्टेज इनसाइड द मदर्स बॉडी फॉर सेवरल वीक्स एंड इज देन बॉर्न। तो क्या होता है कि बच्चा, सीधी सी बात है, एक दिन में तो डेवलप होगा नहीं, तो इसको डेवलप होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। कुछ जानवर जो 1-2 महीने लगाते हैं, कुछ जानवर 1-2 हफ्ते ही लगा सकते हैं। तो ऐसे सारे जानवरों का अलग अलग जो है ड्यूरेशन होता है, ठीक है। जैसे इंसान है, इंसान में क्या होता है, कम से कम 8 से 9 महीने लग जाते हैं, ठीक है। 9 महीने ऐसे टाइम है, तो 9 महीने लग जाते हैं। तो जब फुल्ली ग्रो हो जाएगा तब जाके उनका बर्थ होता है, ठीक है। द मदर फीड्स द बेबी विद हर ओन मिल्क एंड प्रोटेक्ट्स इट until it learns to look after itself। अब मैमल्स की खास बात क्या है? मैमल्स अपने बच्चों को कभी भी ऐसे छोड़ नहीं देते। ये जो है तब तक अपने बच्चों का देख रेख करेंगे, अपने बच्चों की सेवा करेंगे और अपने बच्चों को फूड खिलाएंगे जब तक वो, उनका बच्चा जो है खुद से सेल्फ डिपेंडेंट ना हो जाए, खुद से जो है अपना शिकार करना ना स्टार्ट कर दे, खुद से अपना भोजन के लिए जो है स्ट्रगल करना ना स्टार्ट कर दे,
ठीक है। तब तक जो है इनकी जो माँ होती हैं उनको अपना दूध पिलाती हैं और इनको प्रोटेक्ट करती हैं। अगला पॉइंट दे रहा है, बेबीज़ ग्रो बिग स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी विद देयर मदर्स मिल्क। बेबीज़ क्या करते हैं, वो बड़े होते हैं अपने मदर्स मिल्क की वजह से। क्या होता है, इनमें बड़े भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और हेल्दी भी होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें इनकी मम्मी के मिल्क की वजह से ही हो पाता है। अगर इनकी मम्मी का मिल्क नहीं मिलता तो ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते जितना स्ट्रॉन्ग ये अपनी मम्मी के मिल्क से हो रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन मैमल्स। मैमल्स में तीन फीचर्स होते हैं रिप्रोडक्शन का। दीज आर एज फॉलोज। पहला पॉइंट दिया हुआ है, मोस्ट ऑफ द मैमल्स गिव बर्थ टू फुल्ली फॉर्म्ड यंग वंस। ये तो हमने अभी पहले डिस्कस भी किया है, हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रखे हैं, बस इसको हम समराइज़ कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट तो ये हुआ कि ये जब भी बच्चे को जन्म देंगे तो फुल्ली ग्रोन बेबी होगा वो, ठीक है। दे फीड देयर यंग वंस विद देयर ओन मिल्क। तो मैमल्स जो हैं, मैमल्स हमेशा ही अपने बच्चों को अपना दूध पिलाते हैं, ठीक है। दे लुक आफ्टर देयर यंग वंस अंटिल दे आर ओल्ड इनफ टू लुक आफ्टर देमसेल्फ। और तीसरा पॉइंट ये है कि वो तब तक अपने बच्चों का प्रोटेक्शन करते हैं, अपने बच्चों का देख रेख करते हैं जब तक वो अपनी देख रेख खुद से ना करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। देयर आर सम मैमल्स लाइक स्पाइनी एंटेटर एंड डक बिल्ड प्लेटिपस विच ले एग्स इंस्टेड ऑफ गिविंग बर्थ टू बेबीज़। अब देखो ये 2 एक्सेप्शंस हैं और इसके अलावा भी कई सारे एक्सेप्शंस हो सकते हैं कि ये मैमल्स होते हुए भी ये बेबीज़ को जो है जन्म नहीं देते, ये जो है एग्स ले करते हैं। तो इनका फ़ोटो भी देख सकते हो, स्पाइनी एंटेटर का और डक बिल्ड प्लेटिपस का। स्पाइनी एंटेटर इनके जो है ऐसे वो निकला हुआ होता है, देखो नीडल जैसा कुछ निकला हुआ होता है। और डक बिल्ड जो है प्लेटिपस, इनका देखो जो है इनका जो ये है सामने वाला पार्ट है, ये थोड़ा सा डक की तरह है, बत्तख की तरह है, इसलिए इसको बोला जाता है डक बिल्ड प्लेटिपस, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपका सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमेशा मुझे अप्रोच कर सकते हो। और इसके बाद एक्सरसाइज होगा, एक्सरसाइज भी आपको कंप्लीट करना होगा। या हमारा चैप्टर बस यहीं भी कंप्लीट होता है, बाकी हम आगे नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।